नवम एवं दसम के छात्रों के लिए अब हम एक नई व्यवस्था के तरफ बढ़ रहे हैं। शासन की व्यवस्था बन चुकी है वह, और जिस टॉपिक को हम लेना चाहते हैं वह अर्थशास्त्र का एक बिंदु है, समाजवाद। समाजवाद का उदय, सामान्य रूप से समझना है इसे। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार हो। उत्पादन समाज के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यह समाजवादी विचारधारा के नाम से जाना गया है। सामाजिक और आर्थिक बदलाव के आधार पर समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना करना। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बदलाव के आधार पर समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना करना समाजवादी विचारधारा है। इसकी मुख्य शुरुआत फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 के बाद से हुई। कब से हुई? 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, जिसमें से 3 शब्द निकल करके आए थे। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भाईचारा, विश्व बंधुत्व। यह शब्द इतना सारगर्भित है कि इसमें ऐसी व्यवस्था बताया गया कि हम सभी अपने बराबरी की हक के लिए लड़ें, और वहीं से अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना की व्यवस्था बन गई। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में 2 तरह के वर्ग जन्म लिए। पहला वर्ग पूंजीवादी वर्ग, जो पूंजीपति होता था, पूंजीपति वर्ग। दूसरा श्रमिक वर्ग। अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साथ पर पूंजीपतियों का अधिकार होता था। श्रमिक को मजदूरी मिलती थी, और इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि वो अपना दैनिक जीवन भी सही से जी नहीं पाता था। यानी दोनों के बीच जबरदस्त खाई थी। पूंजीपति वर्ग बहुत ऊंचा था और श्रमिक वर्ग बहुत नीचा था, जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति होती थी, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनती थी। उसे पाटने के लिए कुछ प्रारंभिक लोगों ने विचार सुझाए, और वर्ग समन्वय यानी दोनों के तालमेल के आधार पर अर्थव्यवस्था का विकास करना, समाज का निर्माण करना, राष्ट्र का विकास करना प्रचारित प्रसारित किया गया। ऐसे लोग जो इस विचारधारा को जन्म दिए और इस पर कार्य किए, वे आदर्शवादी समाजवादी आदर्शवादी समाजवादी कहलाए। उसे स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा गया। और इन लोगों में मुख्य रूप से चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ब्लां, लुई ब्लां, मार्क ट्वेन इत्यादि लोग प्रमुख थे। ऐसे लोग समाज में समन्वय के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास चाहते थे। विचारधारा समाजवादी ही था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार हो, और राज्य पूंजीपति को थोड़ा सा अधिक महत्व दे, उसको लाभांश का मात्रा अधिक दे, लेकिन श्रमिक को भी उसका हक मिले। दोनों के बीच तालमेल के माध्यम से समाज का विकास हो, अर्थव्यवस्था का विकास हो। यह स्वप्नवादी या आदर्शवादी समाजवाद कहलाया। फिर बाद में यह, जैसे ही नाम है स्वप्न और आदर्श, व्यवहार में यह लागू नहीं हो पाता है। व्यवहार में लागू करने के लिए
वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई। वर्ग संघर्ष खास करके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस में रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हो गई। कौन सी क्रांति हो गई? रूसी क्रांति 1917 में हो गई। बोल्शेविक क्रांति उसका नाम दिया गया। और वह क्रांति पूंजीपति और मजदूरों के बीच की ही थी। वर्ग संघर्ष की कहानी थी उसमें। और तत्कालिक राजा जो जार के नाम से जाना जाता था, उसको सत्ता से हटा दिया गया था और नई व्यवस्था राष्ट्र में बन गई थी, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार हो गया था, सरकार का अधिकार हो गया था और सभी लोग अपने कार्य क्षमता के अनुसार उसके मालिक बन रहे थे। तो उस विचारधारा में जिसकी भूमिका थी, उसमें कार्ल मार्क्स प्रमुख थे। कार्ल मार्क्स